कई लोगों का कहना है कि विराट कोहली की अकाउंटेबिलिटी कल्पेबिलिटी थी ही नहीं। अगर सवाल उठाने थे तो फिर ऑर्गेनाइजर्स, कहीं ना कहीं आरसीबी, क्योंकि वो ट्वीटिंग तो सबने देखी कि टिल लास्ट मोमेंट वो ट्वीट करते रहे थे। तो क्या कहीं जो टीम है अब थोड़ी सी जरूरत है कि वो भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें? फिर वही जो मैंने पहले विराट कोहली के लिए कहा था, विराट कोहली को पिन पॉइंट करना कि उनकी जिम्मेदारी है, अरेस्ट विराट कोहली, ये हैशटैग से मैं तो अग्री नहीं करता हूँ, ये बेवकूफ़ी है। कोई ये क्यों नहीं देख रहा द फैक्ट कि डीके शिव कुमार डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए वो स्टेडियम में प्रेजेंट थे इस पूरे इवेंट के टाइम पे, तो उसके बाद गवर्नमेंट अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है ये बोलते हुए कि हमारे पास परमिशन नहीं थी। अगर हम करेक्टली अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ले, एक एग्जाम्पल बना दे, तो अगली बार से लोगों को डर रहेगा कि हम किसी भी कारण ऐसे लार्ज क्राउड इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं ऐसा होता है तो हमारे ऊपर भी गाज गिर सकता है। हम उपहार के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, हमारी पब्लिक मेमोरी में है वो एम्बिशियस मिडिल क्लास फैमिली का पिक्चर रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन हाथरस में 121 लोग मरे क्योंकि वो दलित परिवारों के थे, क्योंकि अंडर प्रिविलेज परिवारों के थे, इकोनॉमिकली वीक परिवारों के थे। वो इमेजरी कभी हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुई। दिस इंसिडेंट इज सच दैट इट इज इजी टू सेट एग्जाम्पल, क्योंकि सब आंखों के सामने हुआ है, किसने कब टिकट बेचा, कौन अनाउंसमेंट्स किए, इट वाज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। जो लड़ाई हमें कई जगह देखने को मिली डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच में, क्या वो भी और ज्यादा खुल के आ गई? क्या वो लड़ाई भी एक रीजन था कि इतना इनडिसाइसिवनेस थी? समझ नहीं आ रहा था कि क्या डेप्यूटी सीएम का सुने या सीएम का सुने। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स ऑफ एयर। मेरा नाम है ऐश्वर्या पालीवाल। हम लोग हर हफ्ते आपके साथ आते हैं और आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो कि पर्दे के पीछे हुई होती है। मेरे साथ यहाँ पे आज तक के दिग्गज रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। श्रेया चैटर्जी आपके सामने है, नलिनी आपके सामने है, अमित आपके सामने है, और मैं ऐश्वर्या पालीवाल। हम लोग आज कोशिश करेंगे कि आपको एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करके बताएं कि जो स्टैम्पीड हुई बैंगलोर में, उसके पीछे के कारण क्या थे। क्योंकि एक के बाद एक हमने देखा है कि हिंदुस्तान में हर कुछ महीनों में बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अनफॉर्चुनेटली स्टैम्पीड एक हिस्सा सा बन चुका है हिंदुस्तानी कल्चर का। तो क्या इसको रोका जा सकता है? और अगर रोका नहीं जा सकता तो फिर आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है? और ज्यादातर केसेस के अंदर ये स्टैम्पीड होती क्यों है? और पॉलिटिकल बिकरिंग जो आप देखते हैं वो तो चल ही रही है, लेकिन पॉलिटिकल बिकरिंग के चक्कर में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया होता है, अनफॉर्चुनेटली वो वापस नहीं आते। शुरुआत करेंगे श्रेया से। श्रेया, सबसे पहली बार नहीं है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जब भी बड़े इवेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं ये डर रहता है स्टैम्पीड ना हो जाए। तो सबसे पहले क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहीं पे ऐसी घटना घटती है तो एग्जैक्टली लोगों को क्या करना चाहिए, और पुलिस और जो वहां पे प्रशासन होता है उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटती है वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि आपको इमीडिएटली जो लोग वहाँ पे घायल हुए होते हैं उनको फर्स्ट एड देना होता है, उनको इमीडिएट रिस्पांस पे लेके जाना होता है, तो वो फर्स्ट रिस्पांस होता है। लेकिन उसके बाद की जो जिम्मेदारी होती है, जो बेसिक्स होती है कि मान लीजिए वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किसने किया, वो ऑर्गेनाइज करने में क्या परमिशन ली गई थी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऐसे इवेंट्स की तो कभी भी ये सिंगल परमिशन प्रोटोकॉल पे नहीं होता है। मान लीजिए अगर ये कोई जगह है तो वहाँ पे जो ओनर ऑफ द प्लॉट है उनसे आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो एरिया पुलिस ऑफिसर है क्या उनके पास परमिशन है, उसके अलावा वहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनसे भी परमिशन लेना होता है। तो ये सारी चीज़ों से आप किसी को अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो अगला रिस्पॉन्स वो होता है जो इस केस में भी हुआ है कि जो अरेस्ट हम देख रहे हैं, कुछ सस्पेंशंस हुए हैं, उसमें ऑब्वियसली हम लोगों की ओपिनियंस हो सकती है, लेकिन ये एक जो प्रोसेस है वो ये बांध देती है कि कौन कौन वो लोग हैं इस स्टैम्पेड होने के चक्कर में जिन पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो सकती है। हालांकि हम हमेशा ये बहुत इफेक्टिवली देख नहीं पाते कि इनकी गलती तो हुई है लेकिन वो इफेक्टिवली पनिश होते नहीं है, इसीलिए शायद ये इंसिडेंट्स बार बार हो रही है। अगर हम करेक्टली अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर ले, एक एग्जाम्पल बना दे, तो अगली बार से लोगों को डर रहेगा कि हम किसी भी कारण ऐसे लार्ज क्राउड इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, और अगर हम करते हैं ऐसा होता है तो हमारे ऊपर भी गाज गिर सकती है। तो वी विल हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। दिस इंसिडेंट इज सच दैट इट इज ईजी टू सेट एग्जाम्पल, क्योंकि सब आंखों के सामने हुआ है, किसने कब टिकट बेचा, कौन अनाउंसमेंट्स किए, इट वॉज ऑल इन द पब्लिक डोमेन। सो अकाउंटेबिलिटी इज ईजी टू बी फिक्स, whether or not it will be, I think that is also a larger question. ये जो सवाल नलिनी श्रेया ने पूछा बहुत बड़ा सवाल है, बिकॉज जिनके परिजन गए हैं अब वो तो दर दर भटकते रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स अलग है, बहुत हो हल्ला होता है। लीगल रेमेडी कुछ लोगों के पास होती है या भूलने के अलावा ऑप्शन नहीं बचता?
ऐश्वर्या, जितना ज्यादा मैं इस केस और ऐसे केसेस के बारे में पढ़ती हूँ, जितना ज्यादा मैं देखती हूँ कोर्ट में क्या हो रहा है, मेरे को ऑनेस्टली एज अ सिटीजन उतना ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए, वही वो लोग हैं जिनको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने का जिम्मा दिया जा रहा है। अब इस केस में आप देखो क्या हुआ। इस केस में ठीक है, जब से ये सारी 11 डेथ्स हुई हैं, उसके बाद से एफआईआर फाइल हुई है किस किस के अगेंस्ट? केएससीए के अगेंस्ट, जो कर्नाटका का स्टेट क्रिकेट बोर्ड है, डीएनए के अगेंस्ट, जो एक प्राइवेट कंपनी है जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करा था, और आरसीबी के अगेंस्ट अगेन, विच इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी, जो तो इंडिया बेस्ड है भी नहीं, यूके बेस्ड है, लंदन बेस्ड है शायद वो कंपनी। इन तीनों के अगेंस्ट एफआईआर फाइल हुई है। कोई ये क्यों नहीं देख रहा द फैक्ट कि डीके शिव कुमार डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होते हुए वो स्टेडियम में प्रेजेंट थे इस पूरे इवेंट के टाइम पे, तो उसके बाद गवर्नमेंट अपना पल्ला कैसे झाड़ सकती है ये बोलते हुए कि हमारे पास परमिशन नहीं थी, हमने परमिशन नहीं दी किसी को, बिना परमिशन के पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। अगर बिना परमिशन के इवेंट ऑर्गेनाइज होता तो क्या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर उसका पार्ट होते? ऊपर से उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ लो, आप टीवी में देख लो, उन्होंने बोला है कि जब वो निकले विधान सौदा से स्टेडियम के लिए, तब उनको ये जानकारी नहीं थी कि वहां डेथ्स हुई हैं। स्टेडियम पहुंच के उनको जानकारी मिली कि वहां डेथ्स हुई हैं, एंड ही पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट ताकि वो जल्दी जल्दी पूरा रैप अप कर सकें। मतलब इज दिस अ फीजिबल एक्सप्लेनेशन? आपने लोगों की जिंदगी का मजाक क्यों बना के रखा है? मतलब आपके लिए ये आंकड़ा होगा 11 लोग, लेकिन वो 11 लोग का नाम है, आइडेंटिटी है, उनके पीछे 11 फैमिलीज हैं। कितने सारे लोगों को इम्पैक्ट होगा इस चीज से, स्पेशली ऐसे टाइम पे जब ये खुशी का माहौल होना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि आगे जाके कोई भी वो आरसीबी के मैचेस देखेंगे ये फैमिलीज, वो सेम एंथुजियाज्म, सेम खुशी से देख पाएंगे? क्योंकि उनके लिए तो ये मेमोरी जो है उनकी लाइफ टाइम के लिए एक स्कार बन गया है आरसीबी को लेके, बिकॉज ऑफ द पीपल दैट देव लॉस्ट आउट ऑन। तो अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स करना, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है अगर उन्हीं को मुद्दा दे दिया जाए, इट्स लाइक जो कहते हैं कि बीइंग अ जज इन योर ओन कॉज, तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो एक्चुअली कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे। और अगर करनी होती तो पॉलिटिशियंस को, एटलीस्ट कर्नाटक के होम मिनिस्टर को खुद रेजिग्नेशन देना चाहिए था। आपने पुलिस कमिश्नर को हटा के, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैसेज सेंड अक्रॉस कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे, आप उनको एक स्केपगोट बना रहे हो। जो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है उनको खड़े होके बोलना चाहिए, हाँ हमसे गलती हुई, हम इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और हम इसके रेपरकशंस फेस करने के लिए तैयार हैं। अमित, अब जैसे नलिनी ने जो बात बोली कि अकाउंटेबिलिटी, और जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वो मौजूद थे, मीडिया को भी पता था, हमारे सारे जितने भी रिपोर्टर्स थे वो अहमदाबाद में भी मौजूद थे, बैंगलोर वाले रिपोर्टर्स भी तैयार थे। एक रात पहले हमें बता दिया गया था कि सेलिब्रेशन होगा। टाइम भी हम लोगों के पास आ गया था कि 3:30 बजे सुबह ये लोग फ्लाई करेंगे अहमदाबाद सिटी से बेंगलुरु। उसके बाद एक परेड निकाली जाएगी, विक्ट्री परेड, जो एंड होगी चिन्नस्वामी स्टेडियम में। तो मीडिया को पता था, तो मतलब सरकार को वाजिब सी बात है कि पता ही था कि ये सब होने वाला है। बिल्कुल। वो 20 मिनट में क्या हुआ अमित? अब इनफैक्ट एक आध कदम पीछे भी जाएं तो रात में जब आरसीबी जीतती है, आप अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, पूरा बैंगलोर सिटी में, बेंगलुरु में आप किसी से बात करें और आसपास के जो सैटेलाइट टाउन्स हैं वो सब सिटी के तरफ जा चुके थे और पूरी रात सेलिब्रेशन चल रहा था वहां पे। इनफैक्ट कई सारे लोग आपको ये बताएंगे कि सुबह 4 बजे तक, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं, तो जो लोग ड्यूटी में पुलिस लगी हुई थी वो सुबह 4 बजे तक ड्यूटी पे थी। शिफ्ट उनको चेंज की गई और उसके बाद बिल्कुल तुरंत अगले दिन सुबह 7 बजे का ट्वीट आपको आरसीबी के ट्विटर हैंडल से उठा के देखना चाहिए, एक्स के हैंडल से, जिसमें उन्होंने विक्ट्री परेड का पोस्टर निकाल के डाला हुआ है। अब ये मैसेजिंग क्या है, जो लोग पूरी रात सेलिब्रेशन में हैं और लोगों को उम्मीद तो थी कि कुछ तो सेलिब्रेशन होगा। विराट कोहली ने खुद वीडियोस में जीत के बाद कहा था कि वो देखना चाहते हैं कि बेंगलुरु उनको कैसे वेलकम करता है जब वो वहां पे पहुंचेंगे। तो ये एक मैसेजिंग भी होती है आपके फैंस की तरफ कि बॉस कुछ बड़ा धमाल होने वाला है। और इसमें मैं जब दोबारा इस बात पे आऊंगा तो इस बात को कनेक्ट करूंगा कि 10 साल पहले का एक एनेक्डोट है मेरे पास कि क्या एक्साइटमेंट है बैंगलोर या कर्नाटक के लोगों के अंदर फैन फॉलोइंग के तौर पे, कितना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है, उस पर भी हम बात करेंगे। बट 7 बजे सुबह वो विक्ट्री मार्च का, विक्ट्री परेड का ट्वीट हो जाता है, बस की फोटो लग जाती है। आमतौर पे जिस तरह से हमने देखा है कलकत्ता में पहले हुआ, मुंबई में हुआ, उसी तरह की एक बस का सेटअप का AI बेस्ड इमेज वो तैयार की गई थी। लेकिन जब ये
ट्वीट आउट कर दिया गया तब तक पुलिस की तरफ से कोई परमिशन नहीं थी। ये बात बार बार दोहराई जा रही है कि बिना परमिशन के आपने एक ट्वीट किया विक्ट्री परेड होने वाला है। सबके दिमाग में था कि विक्ट्री परेड होने वाला है, जश्न होने वाला है, कोई पुलिस परमिशन नहीं। अब इसमें होता क्या है कि आप किसी पे पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि ये आरसीबी की गलती है या फिर डीएनए एंटरटेनमेंट्स की गलती है या फिर सरकार की गलती है। मैं कंप्लीट कर देता हूं इसी में। क्यों? क्योंकि विक्ट्री परेड की परमिशन नहीं है। जी परमेश्वर कह रहे हैं कि हमने परमिशन नहीं दी है, पुलिस कह रहा है कि आपको वो कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन फिर उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री विधानसौदा में टीम को रिसीव करते हैं, उप मुख्यमंत्री स्टेडियम चिन्नास्वामी जाते हैं, तो एक मॉरल सैंक्शन तो हो गया, पुलिस को तैयारी तो करनी पड़ेगी। जब राज्य का मुखिया और जो उप मुखिया है वो दोनों फ्रंट से सेलिब्रेशन में, फेलिसिटेशन में है, तो पुलिस क्या करेगी ऐसी स्थिति में? आपको फेलिसिटेट करेंगे। तो ये सब जो सीक्वेंस हुआ, और 3:15 बजे का स्पेसिफिकली एक ट्वीट है आरसीबी और डीएनए एंटरटेनमेंट सब शायद वापस से रेट्रोस्पेक्शन में देखेंगे कि वो 3:15 बजे क्या उस ट्वीट की जरूरत थी, जिसमें ना केवल वो कह रहे हैं विक्ट्री परेड होगा, सेलिब्रेशन होगी, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि फ्री पासेस, लिमिटेड पासेस जो हैं बांटे जाएंगे, उसके लिए आपको रजिस्टर करना है। 3:15 बजे जब ये ट्वीट आ रहा है तो आप वेबसाइट क्रैश करना नहीं करना, मुझे लगता है कि बिल्कुल इररिलेवेंट हो जाएगा इस पॉइंट में, क्योंकि बाहर क्या हो रहा था? No, I'm saying as in like the pressure was both on the ground and off the इंसान ground. को अपनी The madness was that. खिड़की से बाहर देखना चाहिए था कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर सारी सड़कें जाम है, चोक्ड है, पुलिस ऑलरेडी सिंबॉलिक लाठीचार्ज टाइप कर रही है ताकि क्राउड किसी तरह से हट जाए। आखिर में ये एडिशन है कि वही 3:15 से लेके 4 के बीच क्राउड इतना ज्यादा घुसने के अटेम्प्ट में आगे बढ़ती है कि 18 और 19 गेट नंबर मुझे बताया गया चिन्नास्वामी स्टेडियम का, जहां पे ये सारा कयास, और 20 गेट हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम के, 21, और उसमें मेरे ख्याल से 4 गेट पे जो है एंट्री पॉइंट्स बनाया गया था, 4 या 5 गेट्स पे एंट्री बनाया गया था। आपने पहले ही कंसंट्रेशन, आपको पता है बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो या तो आप डिवाइड करते। इसमें क्या क्या लूपहोल प्लानिंग में गलती है फिर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन वही 3:15 से 4 का टाइम सबसे क्रूशियल टाइम है। मुझे जो वहां आई विटनेस थे वो बता रहे थे, कई सारे रिपोर्टर्स बता रहे थे कि जो खुद बस के ऊपर खड़े थे वो देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन वहां पे अनफोल्ड हो रही है, कि कैसे कुछ पुलिस वाले 18-19 नंबर गेट पे जो खड़े थे क्राउड को हटाने के लिए हटते हैं, उसी तरफ उन क्राउड को लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी है अंदर जाने की, और फिर सारा कयास वहां से डेवलप होना मेरा एक क्वेश्चन यहाँ ये है कि हम सबको एज रिपोर्टर्स क्या फील होता है इस एक्सक्यूज के बारे में, मैं तो एक्सक्यूज ही बोलूंगी, कि परमिशन नहीं थी, बिना परमिशन के ये पूरा प्रोग्राम हुआ। अब जैसे, क्योंकि मैं कंपेयर करती हूँ, कोई सपोज दिल्ली में प्रोटेस्ट प्लान है, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर्स ने बोला था हम पार्लियामेंट तक प्रोटेस्ट करते हुए आएंगे, परमिशन नहीं थी उनके पास, रोका गया ना उन्हें। तो अगर परमिशन नहीं थी तो इतना क्राउड इकट्ठा कैसे हुआ चिन्नास्वामी स्टेडियम में? पुलिस डिप्लॉयड क्यों थी? अगर मतलब क्राउड को कंट्रोल करने के लिए डिप्लॉय होना चाहिए था ना, उन्होंने गेट्स क्यों खोले स्टेडियम के अगर परमिशन नहीं थी? तो टू व्हाट एक्सटेंट डू वी बिलीव दिस स्टेटमेंट कमिंग इन फ्रॉम द पुलिस कि परमिशन नहीं थी इवेंट के लिए? यही सवाल, शायद तुम इसका जवाब दो। परमिशन नहीं थी वाज आई थिंक टू द विक्ट्री परेड. It was not no permission to any celebration. So it was a very confusing messaging that went. And to say ki the crowd, no one estimated, because I think it's wrong to say, because you shouldn't have underestimated the fan following of RCB. Us raat jab they won the trophy, I remember one of our reporter was doing live from either MG Road or somewhere around Cubbon Park. I don't know the exact point. MG Road. His mic was snatched away. There were videos went viral when police are doing lathi charge to disperse crowd. Police को वो लोग कंधे पे उठा के नाच रहे. This was the kind of visuals that everyone saw coming. So why I say that the organizers can't go away from the accountability is because responsibility of the crowd तो organizers के ऊपर ही जाएगी. When I was covering Hathras, I remember the first thing that the UP police ended up doing was picking up the organizers. The reason is ki what was your messaging? How did you get the crowd? Was any additional messaging done? Koi WhatsApp group tha, koi channels the? All these things will be accounted for. And also that what was the message to the police? Ki kitne log aayenge?
that is the messaging that will be followed now, that this was the formal messaging, is why we deployed this number of policemen for the tackling and the facilitation of the event. So this is how you will fix the accountability. And personally, why I say that RCB as a franchisee, as an organizer, cannot run away from the accountability. They kept tweeting, they kept saying that there will be a victory parade. And yes, rightly so, the marketing head has been arrested. But in a country where people are coming not just for a franchisee but an icon, I feel our icons also have a larger responsibility to share. It's not one caption that can actually solve the entire problem. There are videos of the icon. I'm saying it why? Because there are videos from the Vidhan Saudha while they are enjoying that people are climbing up the trees. So you're enjoying your fans up the trees now. So there's at least some moral accountability that also our icons should fix, because people come for you. Let's agree on that. क्या कोई डिसीजन होगा इस चीज में? No, decision भले ही नहीं है, but it's how we represent our entire fan base is how it will be upheld for the next time. It cannot go on and on now, because these people come and we read the messages that are coming that you wanted to see a glimpse of Virat Kohli once. I will say the people, they're behaving like fools. Like उनको समझ नहीं आ रहा है कि जो insects, उनको insect की तरह ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो स्टैम्पीड में होता है, हर बार होता है, हम भूल जाते हैं कि उनके साथ क्या होता है. जैसे तुम कह रहे हो उनकी जिंदगी तबाह हो जाती है, उनके फैमिली के साथ क्या गुजरता है किसी को नहीं पता होता है. तो एक अकाउंटेबिलिटी तो सबको कलेक्टिवली लेना पड़ेगा ना. नल्ली, इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मानो मैं गई और मैं अपनी फैमिली के साथ जाती हूँ, अनफॉर्चुनेटली स्टैम्पीड हो जाती है और मेरी फैमिली का कोई मर जाता है स्टैम्पीड में. लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास क्या ऑप्शन है? क्या जस्टिस मिलेगा? बिकॉज याद सबसे ज्यादा जो दिल्ली की अगर बात करें तो वो जो सिनेमा हॉल में आग लगी थी, उसके बाद उपहार सिनेमा हॉल में जो आग लगी थी जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे भी थे, बहुत सारे बच्चे थे, तो वो पेरेंट्स दे बिकेम एन एक्सपर्ट. उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन हर कोई नहीं लड़ पाता. तो लीगल रेमेडी क्या है? ऐश्वर्या देखो, एट द हार्ट ऑफ दिस ये ना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है. ये जो भी हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं ढंग से मैनेज हुआ, उसकी वजह से हुआ है. ठीक है. एंड लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है. होम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल पुलिस के लिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में मेंटेन करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी जगह जहां बहुत ज्यादा बड़ा क्राउड इकट्ठा हो रहा है वहां कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो. ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो ऑर्गेनाइजर्स को कि आपने बिना परमिशन के इतने सारे लोगों को वहां इकट्ठा कर दिया, पर स्टेट गवर्नमेंट के पास कितने इनपुट्स थे कि ये लोग वहां इकट्ठा होने वाले हैं. और जबकि पुलिस ने आगे ऑन रिकॉर्ड मीडिया में बोला है कि हमने साफ अपने हाथ पीछे ले लिए थे कि अगर आप ये चीज ऑर्गेनाइज करोगे फ्राइडे को तो हम नहीं मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हम पिछली रात को काम कर रहे थे 4 बजे तक, क्योंकि फैन सेलिब्रेट कर रहे थे. ऊपर से उसी दिन 4 अलग अलग हाई प्रोफाइल जगह पुलिस डिप्लॉयड है. पहले एयरपोर्ट पे जहां टीम को अराइव करना है, दूसरा होटल पे जहां टीम को इवेंचुअली जाना है, बीच में उनके पूरे कम्यूट के लिए भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन की तो जरूरत थी. विधान सौदा में जहां गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि पुलिस आपकी ऑलरेडी ओवरवर्कड है, ऐसे देश में जहां पुलिस डे टू डे बेसिस पे ही ओवरवर्कड रहती है, क्योंकि इतनी आपकी वैकेंसीज है, इतनी अंडरस्टाफ्ड है पुलिस कि ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस दे आर ओवरवर्कड. वो डबल शिफ्ट्स में काम करते हैं. ऐसे दिन पे तो और भी ज्यादा ओवरवर्क. उसमें आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हम विधान सौदा में भी आज फंक्शन करेंगे, क्योंकि स्पॉटलाइट सबको चाहिए. कोई कैसे स्पॉटलाइट का मौका छोड़ दे? अब उसमें लोगों की जान जाए या कुछ भी जाए, उसके बाद तो वो आंकड़ा बन के रह जाते हैं, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना लेगा. विधान सौदा में भी पुलिस है, आपके चिन्ना स्वामी स्टेडियम में भी पुलिस डिप्लॉयड है. और ये ऐसे दिन पे हो रहा है जब पुलिस ने ऑलरेडी बोल दिया है कि देखो हमारे पास नहीं है स्ट्रेंथ क्राउड को मैनेज करने की. उसके बाद भी अगर आप ये कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट के सिवा किसी की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स ऑफ कोर्स कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजर्स भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, आरसीबी भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटका का होम मिनिस्टर, कर्नाटका के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जो ही वाज प्रेजेंट इन ईच ऑफ दीज लोकेशंस. वो एयरपोर्ट भी गए थे, वो विधान सौदा भी गए थे, वो स्टेडियम भी गए थे. तो उनसे ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं हो सकती. अब मुद्दा ये है कि आप कोर्ट में जाओ, जुडिशियल इंक्वायरी एक तरफ उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट रिटायर्ड के जज के अंडर सेटअप कर दी है, दूसरी तरफ कर्नाटका हाई कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. अब एक बार मामला कोर्ट में चला जाता है, फिर स्टेटस रिपोर्ट पे स्टेटस रिपोर्ट फाइल होती रहेगी. कोर्ट ये पूछेगा कि अब आगे का एसओपी आपके पास क्या है, वो कोई एसओपी लेके आएंगे,
लेकिन वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा ग्राउंड पे नहीं होगा, जब अगली ट्रेजेडी होगी तब कितनी जाने जाएंगी, ये कोई कुछ नहीं कह सकता। मतलब बहुत लंबी लड़ाई है अगर कोई कोर्ट जाना चाहता है तो। कोर्ट में कोई भी ऐश्वर्या, आपने कोई भी छोटी लड़ाई देखी है कि कोई कोर्ट गया और 1-2 दिन में पूरा मामला सॉर्ट आउट हो गया? होता ही नहीं है, क्योंकि फिर मुद्दा ना वो मुद्दा रह गया, वो स्टैम्पीड का मुद्दा रह के ना ज्यादा बड़ा मुद्दा बन गया है कि क्या हमारे पास ऐसे गाइडलाइंस हैं इन प्लेस कि अगर ऐसा कोई लार्ज क्राउड गैदर होता है तो उनको कंट्रोल करा जा सके। तो फिर वो बहुत ज्यादा हद तक एक एकेडमिक एक्सरसाइज हो जाती है, जो मेरे को लग रहा है इस केस में भी सेम चीज होगी, क्योंकि हाई कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था कल कि आगे फ्यूचर में हम ऐसी चीजें कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हम उस पे ज्यादा ध्यान देंगे इस पूरे मामले में। और वो जो नलिनी इज सेइंग, आई थिंक दैट्स मेक सेंस कि जो सरकार है ना वो सबसे ज्यादा अकाउंटेबल है सिटीजन की, तो इस केस में भी वही फिक्स होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी कि आप सरकार हो, आपके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा रखता है, आपके लिए भी वो एक तरीके से वो देख के आए हैं वहां पे, तो आप भी अपना हाथ पैर नहीं कह सकते कि हम बस फैसिलिटेटर है। और आप तो ये भी बिल्कुल देखो सच्चाई ना, है। ये जो जुडिशियल इंक्वायरी इन्होंने ऑर्डर करी है, इंसिडेंट के ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर्स बाद करी है, जबकि आप ये बोल रहे हो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जब स्टेडियम पहुंचे तभी उन्हें पता चल गया था कि लोगों की मौत हो गई है। तो आपको इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि आपने मीडिया प्रेशर के अंडर आके ये जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर करी है। नहीं तो अगर मीडिया प्रेशर नहीं होता, लोगों का प्रेशर नहीं होता, तो सरकार कुछ भी नहीं करती इस केस में। अमित, तुमने ये बोला था कि 21 गेट हैं, 21 गेट में से सिर्फ 4 गेट पे एंट्री अलाउड थी, तो वो ये भांप नहीं पाए कि क्राउड कैसे होगा। सबसे पहली गलती तो वहां। एक बात और हमें जो सामने आ रही है वो ये है कि पिन पॉइंटेड यहाँ पे लोग जो है सवाल पूछ रहे हैं आरसीबी से सबसे पहले, लेकिन विराट कोहली से भी। अब वो बड़ा मुद्दा एक बन चुका है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बड़े प्लेयर्स जो हैं उन लोगों को भी सामने आके कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? प्लेयर्स से रिस्पॉन्सिबिलिटी की उम्मीद करना मुझे लगता है थोड़ी बेईमानी होगी हमारे पार्ट पे भी, क्योंकि विराट कोहली वहां क्राउड मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। श्रेया जो बात कर रही है कि वो हमारे आइकन्स के अंदर एक मॉरल अवेकनिंग की जरूरत है। आप इस बात को लेके बहुत ज्यादा खुश नहीं हो सकते हैं कि आपका कोई फैन जो है पेड़ पे चढ़ गया है, सामने दिख रहा है इतनी ज्यादा भीड़ है, तो वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन विराट कोहली पे पिन पॉइंट करना ये अतिशयोक्ति होगी। इसमें एक टाइमलाइन है जिसके बारे में मैं जरूर बात करना चाहता हूँ, शायद उसी से जवाब आ जाए निकल के। 2012 में क्यों मैं केकेआर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो हाल कर्नाटक का है वही हाल बंगाल का है केकेआर को लेकर। इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। और इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था कि 10 साल पुरानी एक घटना है, मैं जब 2017 के विधानसभा चुनाव को कवर करने के लिए गया था, तो आप इसमें व्यूअर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए जेडीएस का फैन बेस इस साल कप नाम दो जो स्लोगन है उसको कैसे यूज कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था, क्योंकि उनको पता है कि ये वाला जो है हमारे सेंटिमेंट को क्लिक करता है। और उनका जो उस बार का वोटर बेस था, वोकलिगा कम्युनिटी का 18 साल से लेके 30 साल का जो क्राउड वोटर्स जनरेट हो रहे थे, उनको अपनी तरफ खींच के लाना था, क्योंकि जेडीएस को फील हुआ था कि उनके हाथ से यंग वोट बैंक स्लिप कर गया है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है या बीजेपी की तरफ जा रहा है। तो इस साल कप नाम दो सबसे बड़ा स्लोगन जो है उनके लिए बना कि इस बारी एच.डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनाए जाए। इस चीज को पुश किया उन्होंने। तो पॉलिटिकल वेपन के तौर पे भी कर्नाटक में बहुत अच्छे से पोटेंटली इसका इस्तेमाल किया गया। और ये 10 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, अब 18 साल का वेट है, तो पंप अप लोगों के अंदर जो इमोशंस है और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। अब आप टाइमलाइन पे आइए। 2012 में केकेआर आईपीएल जीतती है, 27 मई को आईपीएल का फाइनल होता है, केकेआर जीतती है। परेड होता है 29 मई को, 6 किलोमीटर लंबा परेड होता है। क्यों 6 किलोमीटर लंबा परेड होता है? क्योंकि लंबा होगा तो क्राउड डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, लोग उतने थे, सब अपने स्टार को देखना चाहते हैं। वहां पे तो शाहरुख खान भी थे, इंडस्ट्री के सबसे बड़े जो सुपरस्टार इंडिया में। आप इर्रेस्पेक्टिव आप कहाँ रहते हैं, शाहरुख खान आपके लिए एसआरके, ममता बनर्जी थी खुद, और गौतम गंभीर थे। और 6 किलोमीटर का लंबा दायरा स्प्रेड आउट किया गया। इसी तरह से एक पॉइंट से शुरू हुआ, वो कंक्लूड हुआ जाके स्टेडियम के अंदर, जो बंगाल में स्टेडियम है कलकत्ता में, वहां पे खत्म हुआ। मुंबई इंडियंस जब आईपीएल जीतती है, अगेन 2 दिन बाद होता है। सब छोड़ दीजिए, पिछले साल जब हम वर्ल्ड कप जीते
तो इंडिया ने 29 जून को वर्ल्ड कप जीता। 4 जुलाई को अगर मैं गलत नहीं हूं तो वर्ल्ड कप का विक्ट्री परेड मुंबई में हुआ, जहां पूरी हमारी टीम ओपन ट्रक में बैठी हुई थी। अगेन एक लंबा वानखेड़े तक जाने के लिए एक लंबा पूरा रूट लगाया गया ताकि क्राउड स्प्रेड आउट हो जाए, लोग देखें। तो निश्चित रूप से और वो विजुअल्स वायरल भी हुए थे क्योंकि इतना क्राउड था वहाँ पूरा मरीन ड्राइव पर, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आपको वो डिसिप्लिन मैनेजमेंट दिखाई देगा। तो हमारे पास अच्छे मैनेजमेंट के एग्जांपल्स हैं सीखने के लिए। मुंबई पुलिस मैनेजेस गणपति हर साल, तो पर उनको पता वो है, जिम्मेदारी भी है। श्रेयस में इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आई थी 2025 की, जिसमें उन्होंने स्टेट्स को रैंक करा था ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो उसमें जो पुलिस का पैरामीटर था उसमें कर्नाटका एट द टॉप, नंबर 1 स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। कर्नाटका में लोएस्ट अमाउंट ऑफ पुलिस वैकेंसी है, मतलब कर्नाटका की जो पुलिस फोर्स है वो ऑलमोस्ट आई थिंक अबाउट 1.6 या 1.7% ही वैकेंसी है उसी वजह से ये टाइमलाइन भी मैं बता रहा हूँ कि अब आप क्या कर रहे हैं कि रात में कब जीता है, सुबह टीम आपकी पहुंची है और सुबह आप अगले ही दिन सब कुछ कर लेना चाह रहे हैं। पुलिस पे जब हम ब्लेम पिन कर रहे हैं तो उनको भी तो चाहिए आसपास के डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग जो मेजर सेंटर्स हैं वहां से पुलिस मूव होके आती। कर्नाटका पुलिस की स्पेशल यूनिट है वो आप मूव करके लाते, पूरी क्राउड प्लानिंग करते हैं। हम लोगों ने मैं खुद अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में कॉलेज का फेस्ट कराता था, बहुत छोटा फेस्ट होता था वो डीयू का। उसके बावजूद हम लोग कितनी बैरिकेडिंग्स करते थे, कौन सा क्राउड कहाँ मैनेज होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगी, एग्जिट पॉइंट क्या होगा। फायर का डर होता है, आप सब छोड़ दो, ये नहीं होता तो फायर का डर होता है। हर चीज का क्लियरेंस आप लेके आते हो। तो जब आप इतनी हड़बड़ी में क्यों थे? ये तुरंत कराना है 24 तो घंटे के ये अंदर। जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है ना कि क्यों, ये क्या हुई तुरंत थी इतनी urgency? हड़बड़ी में क्यों जाना है? क्योंकि इंग्लैंड के टूर पे जाना है कुछ प्लेयर्स को, फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको घर वापस जाना है। और पॉइंट टू बी नोटेड कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से ऑलरेडी आईपीएल का टाइमलाइन इतना एक्सटेंड हुआ है, एक दिन और रुक जाते तो शायद 11 मौतें नहीं होती। और 11 नंबर्स हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसमें जो नाम है वो नाम उन परिवारों के लिए उनके सबसे प्यारे बच्चों के तौर पे उनको याद रहेगा। और अब डीके शिव कुमार या जी परमेश्वर आके जो भी बयान दे या आरसीबी कोई बयान दे या फिर डीएनए की तरफ से कोई बयान आए, वो बच्चे तो वापस नहीं आने वाले। और यही वजह है कि आप आज अखबारों में उठा के देखेंगे तो जवाब यही दिया जा रहा है कि हम 50 लाख देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे बच्चे को वापस कर दो। वो नहीं हो सकता है, गड़बड़ी हुई है। और उसमें पॉलिटिकल लूप होल्स मुझे लगता है प्लानिंग के तौर पे ज्यादा है, पॉलिटिकल भी नहीं, गवर्नमेंट के तौर पे लूप होल ज्यादा है। क्योंकि आखिरी चीज बस एडिशन इसमें ये है, मुझे 17 का फिर से चुनाव याद आता है जब मैं जो आपका धारवाड़ का इलाका है वहां से बैंगलोर वापस आ रहा था। तो मल्टीपल लेयर्स में पुलिस की चेकिंग हो रही है इलेक्शन के समय। हमारी गाड़ियों को बार बार खोल के देखा गया कि आपकी गाड़ी में क्या सामान रखा हुआ, जो हमें बतौर रिपोर्टर अच्छा लग रहा था क्योंकि पुलिस अलर्ट है। शराब, पैसे, इन सब का कैश इनफ्लो बहुत ज्यादा होता है कर्नाटक के चुनावों में। तो आईबी, पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चैनलाइज करना, आपको पता है कि अगर 50,000 लोग यहां से आगे जा चुके हैं बैंगलोर की तरफ तो अब आपको स्टॉप करना है वहां पे। आप डिले टैक्टिक्स करते हो। यूपी में कई बार जब प्रोटेस्ट होते हैं तो हमने देखा है, अमनिश्रा ने सबने कि कैसे हाईवेज को वो जानबूझ के कहीं एक जगह पे 4 बैरिकेड्स लगा देते हैं। तो 2 घंटे ट्रैफिक ऑटोमेटिकली जो है उस हाईवे का चौक हो जाएगा। आप आगे से डाइवर्जन दे दोगे तो गाड़ी घूम घूम के जब तक पहुंचेगी तब तक और सारी ये बैंगलोर जैसी जगह में हो रहा है जहाँ ट्रैफिक ऑलरेडी सबसे बड़ा इश्यू है सारे सिटीजन्स के लिए। ऊपर से आप वर्किंग डे पे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ये जब सब ऑफिस जाने के लिए होंगे, ऑफिस से वापस आने के लिए होंगे। सारे इंतजार का मसला था कि बहुत इंतजार नहीं, जल्दीबाजी बहुत ज्यादा थी कि इसको जल्दी जल्दी निपटाया जा सके। जो तुमने बात बोली ना श्रेया, वो जो विजुअल्स हैं विराट कोहली के कि वो लंदन जा रहे हैं वापस, तो क्या कहीं तुम्हें ऐसा भी लगता है कि अमित एग्जाम्पल दे रहा था कि डीयू के छोटे फेस्ट में इतनी परमिशन लगती है और इतना दिमाग लगता है, पुलिस जो है और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, क्या ये लोग मीटिंग करते हैं इतने बड़े इवेंट से पहले? बिल्कुल। क्या डिसीजन लिया जाता है कि एग्जिट कहाँ होगा, एंट्री कहाँ से होगी, कितने लोग आएंगे? तो क्या टू द टी
इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है? बिल्कुल, एक प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट की गाइडलाइंस है। अब जब भी ऐसे लार्ज क्राउड इवेंट्स करेंगे, रोड एग्जिट कहाँ से होता है, इमरजेंसी एग्जिट कहाँ से होता है, किन की रोड मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, क्राउड पुलिंग की किसकी होती है, आप कैसे लोगों को डिवाइड करके मूव करेंगे, सारी चीज़ों की एक गाइडलाइंस होती है। इसमें बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, एक दिन में ऐसे मीटिंग नहीं हो सकती। अगर लार्ज, आप क्या बात, मतलब 3 लाख इज मिनिमम एस्टिमेट जो क्राउड का आया है। ऐसे क्राउड इवेंट्स के लिए आपको बहुत बार बैठना पड़ता है। तो खैर वो तो समझ ही आ रहा है कि वो बैठने का मौका नहीं मिला, लेकिन सबको बस मतलब सेलिब्रेट करना है तो वो हो भी गया। लेकिन जिम्मेदारी इसमें है, और इसीलिए शायद हम देख रहे हैं कि आरसीबी की मार्केटिंग हेड की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि उनसे कई सारे सवाल पूछे जाएंगे तो ये पता लगेगा। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया अकाउंट से जो पोस्ट की गई थी वो उनकी सोशल मीडिया या आईपी एड्रेस की इस्तेमाल की गई थी, तो इसीलिए उनसे पूछा जाएगा कि किनसे बात हुई है, किन्होंने उनको अप्रूवल दिया था जिसके कारण उन्होंने पोस्ट किया। तो ये एक तो इंक्वायरी है जो होगी। सवाल इसलिए भी उठ रहा है कई दफ़ा क्योंकि हम देख रहे हैं कि बैंगलोर के जो पुलिस कमिश्नर है उनके साथ साथ और कुछ ऑफिसर्स हैं जिनकी सस्पेंशन हो गई है। तो हर बार हम यही देखते हैं कि जब भी ऐसी चीज़ों में लीपापोती की जाती है, अब पुलिस को ट्रांसफर क्या कर कभी दो। पहले ऐसा हुआ है कि सिटिंग पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड कर दिया? ऐसे स्टैम्पेड में नहीं, लेकिन हाँ कई दफा बहुत सारे इंसिडेंट में हुआ है। कोलकाता में भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे कुछ पब्लिक बैकलैश में हमने पुलिस कमिश्नर का शायद कर्नाटक ट्रांसफर में देखा पहली है। बार हुआ। कर्नाटक में पहली, आरजीकर में भी हमने देखा ट्रांसफर लास्ट में हुआ था पुलिस कमिश्नर का। तो लीपापोती का जब भी जिम्मेदारी आता है, आप आसानी से पुलिस में दे देते हो, और उसका ये भी कारण है कि ताकि पुलिस में भी आगे जाके कोई बयान ना आए, क्योंकि इस बार आ गए थे कि पुलिस ने तो परमिशन के लिए पहले ही ना बोल दिया था। खुद को बचाया उन्होंने, खुद को बचाया और एक तरीके से चीजें जो पब्लिक है, आई थिंक ये सारी जो चीजें बार बार इसलिए होती है कि इंटरनल कम्युनिकेशन बहुत पुख्ता नहीं करते हम किसी भी ऑर्गेनाइज इवेंट के पहले। दैट इज वाई जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होती है वो अकाउंटेबिलिटी सही से फिक्स नहीं की जाती है। क्यों हुआ विक्ट्री परेड, उन्होंने तो वो कहेंगे कि हमने तो विक्ट्री परेड मांगा, तो ये जो फेलिसिटेशन इसका जल्दबाजी किसने किया कि हम 2 दिन बाद फेलिसिटेशन नहीं कर सकते। तो ये सारे जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के आधार पे इन्वेस्टिगेट होगी, क्या वो सही से हुआ है। ये सारी चीजें आई थिंक इट्स अ बिग क्वेश्चन। लेकिन हम कई बार देख चुके हैं, एनडीएलएस हो चाहे हाथरस हो, क्योंकि दोनों इवेंट्स में कवर सबसे लेटेस्ट कुंभ, चिन्न स्वामी कुंभ, ये सारे हो, ये सारे यही अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है कि हम जब ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं हम परमिशंस और सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंटरनली अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं करते, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं। और जब ये सिचुएशन हो भी रही होती है ऑन द ग्राउंड, तब भी तो पुलिस कॉन्स्टेंटली बिल्कुल कम्युनिकेट करती होती है एक दूसरे से, जो अलग अलग स्पॉट्स पे डिप्लॉयड होते हैं। और ये देख के और ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है कि जब डीके शिव कुमार वहां पहुंचे स्टेडियम पे और उनको पता चला कि डेथ्स हो गई हैं, ठीक है हो सकता है नंबर उनके पास ना हो उस टाइम कि कितनी डेथ्स हुई हैं, लेकिन उन्हें पता चला था कि अगर एक भी इंसान मर गया है उसके बाद भी इवेंट कंटिन्यू क्यों हुआ? नहीं, उसमें तो कॉन्ट्रेक्ट नल्ली, इसमें जो मैं तुमसे मेरे सवाल पूछा था कि अगर मेरी फैमिली का कोई जाता है, तो इतने सारे केसेस हो चुके हैं, क्या तुम्हें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता है कि मत ही जाओ ऐसे इवेंट्स में? क्या वो भी एक सलाह है जो तुम देना चाहोगे, क्योंकि तुम लीगल कवर करती हो? देखो, as much as we talk about accountability, government की responsibility, organizers की responsibility, at the end of the day आपकी सुरक्षा आपके हाथों में होती है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। सिविक सेंस इंडिया में थोड़ी कम है, ये फैक्ट है, जिसकी वजह से पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे इस केस में हुआ, कोई टिकट्स नहीं थी, उन्होंने बोला था क्या फ्री टिकट्स मिलेंगी स्टेडियम के गेट्स पे। अब ये तो आपको प्रीएम्प्ट कर लेना चाहिए था कि दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। जब इतने सारे फैंस एक्सपेक्टेड हैं, लोग सुबह 4 बजे तक अगर सड़क पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो सोचो प्लेयर्स के साथ स्टेडियम में सेलिब्रेट करने कितने लोग पहुंच जाएंगे। तो ये फ्री टिकट्स देना, स्टेडियम के गेट पे ही टिकट्स देना, अब कोर्ट में आके गवर्नमेंट पुलिस बोल रही है कि सारे 21 गेट्स हमने खोल रखे थे, लेकिन क्राउड तो 3-4 गेट पे ही थे ना, जिसका मतलब है कि बाकी 21 गेट जो आपने सारे खोल रखे थे वो जनरल पब्लिक के लिए तो नहीं थे। आपने जनरल पब्लिक के लिए 3-4 गेट खोले थे जहां पूरी भगदड़ हुई, जहां से लोगों ने अंदर घुसने की कोशिश करी। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अवॉइडेबल थी, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों की अपनी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। मतलब जब एक बार चीजें हाथ से निकल गई तब तो ऑब्वियसली लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। अगर कहीं जगह आप देख रहे हो
कि बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो आप कोशिश करो कि आप जाके उस भीड़ का हिस्सा ना बनो, ताकि आप अपनी प्रोटेक्शन कर सको, क्योंकि उसके बाद आप केस लड़ते रहो सालों सालों, अकाउंटेबिलिटी मांगते रहो, आपका जो नुकसान होना था, जिन लोगों की जान जानी थी, वो तो चली गई। एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप उन्हें 50 लाख दो कॉम्पनसेशन, आप 1 करोड़ दो, आप उन लोगों को तो वापस नहीं ला सकते, और उनकी लाइफ तो इनवैल्यूएबल थी उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए। इसमें लेकिन एक मुझे लगता है श्रेया भी वो ऐड करना चाह रही है कि इवेंट आप कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर जो इवेंट हो रहा था, अगर आप उसको कैंसिल करते तो ये जो ट्रेजेडी है 11 लोगों की मौत की, अनफॉर्चुनेटली ये किस नंबर पे जाके रुकता हमको पता भी नहीं होता, क्योंकि जो लोग, ये एक बेसिक साइंस का फैक्टर है, बहुत सारे लोग अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं स्टेडियम के, और जब अंदर वो इवेंट खत्म हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा तो अचानक से ये लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे, तो पूरा पैनिक हो जाएगा। जो ऑलरेडी मतलब केओस का सिचुएशन था वो फिर एक डिजास्टर में कन्वर्ट होने का खतरा रहता। तो थैंकफुली इस वक्त हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार को उन्होंने सेम डिसीजन लिया कि चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर के क्राउड का इवेंट खत्म करवाया, 15 मिनट में करवाया। पर वो दिख रहा था नलिनी, आप अगर हॉटस्टार पे फॉलो कर रहे होंगे वो लाइव, मैंने उस दिन देखा, उसमें समझ आ रहा था कि वो फेलिसिटेशन के तौर पे नहीं हो रहा था, बहुत ही कटपोत, मतलब आप 2 कैम भी नहीं चला पा रहे थे, आप पुराने हाइलाइट्स चला रहे हो और वो बहुत जल्दी में 20 मिनट में खत्म हो गया, तो वो दिख रहा था कि इनको समझ आ गया है कि कुछ हुआ है और जल्द से जल्द इसको डिसिपेट किया जाए। नहीं तो शायद, बट क्या इसका ये मतलब है, क्योंकि सवाल अब ये पूछा जा रहा है कि अगर बाहर स्टैम्पीड हुई तो अंदर के प्रोग्राम को सबसे पहले बंद क्यों नहीं किया गया? तो क्या ये इन्फॉर्मेशन है कि अंदर वालों को क्या पता चल गया था और इसी वजह से वो 3 घंटे की सेरेमनी को 20 मिनट में निपटाया गया? देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन के हिसाब से जो आईपीएल के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, तो अगर हम वो भी अग्री करें तो भी इमीडिएटली उसको कॉल ऑफ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इमीडिएटली आप कॉल ऑफ करते तो लोग या तो टीवी में देखते कि खत्म हो गया, उसमें केओस होता, या जो फोन, आजकल लोग फोन पे सब कुछ तुरंत देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, तो नॉर्मल सी को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना था ताकि पुलिस को इमीडिएटली उससे रश आउट हो। हम इस चीज को समझना जरूरी है। हमें लग रहा है एक पॉइंट पे स्टैम्पेड हुआ है, जो वर्जन्स है, जहां वहां पे जो रिपोर्टर्स थे, हमारे जो करेस्पॉन्डेंट्स है, उनके हिसाब से सगे राज वो प्रेजेंट थे कि कई जगह पे हुआ ऐसे चोक ब्लॉक्स जब लोग भाग रहे थे। एक जगह पे ऐसा नहीं कि, क्योंकि लोग ऐसे जंप करके जल्दबाजी में बैरिकेड टाप के पहुंचना चाह रहे थे, और हर हम स्टैम्पेड में यही देखते हैं। आप अगर मौनिया अमावस्या में कुंभ स्टैम्पेड देख लो, एनडीएलएस में वो जो ट्रेन की स्टैम्पेड देख लो, जहां पे हम ओवर सेल कर देते हैं इवेंट को, लोग इतना है लेकिन उसमें हम दे सकते हैं 30, तभी इंसिडेंट्स होते हैं। मौनिया अमावस्या में इतने सारे लोग एक साथ स्नान नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने लोग इकट्ठा कर लिए। ट्रेन में भी उतने सारे लोग नहीं चढ़ सकते थे, लेकिन हमने लोग इकट्ठा कर लिया। सेम हुआ है चिन्नास्वामी में। तो ये एक लेसन होना चाहिए। बार बार एक रिपीटेड स्ट्रैटेजी हम देख रहे हैं कि क्यों हो रहा है। हमें अपने इवेंट्स ओवरसेल नहीं करना चाहिए, जो हम अकोमोडेट कर सकते हैं उसी के हिसाब से हमें प्लान करनी चाहिए। सरकार अमित क्या कह रही है, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो तो बहुत टाइम से जो है कर्नाटका गवर्नमेंट की के गवर्नेंस पे सवाल उठा रही है, और बीवाई विजेंद्र, हमने देखा कि एक तरफ डीके शिव कुमार भागे तो बीवाई विजेंद्र भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो भी हॉस्पिटल भागे। ना तो पॉलिटिक्स थी कि भाई आपने पहले विक्टिम्स को मुआवजा दिया कि हमने दिया, तो बीजेपी तो सवाल काफी टाइम से उठा रही है। कांग्रेस सरकार का इस समय क्या रवैया, और क्या तुम्हें ऐसा भी लगा कि जो लड़ाई हमें कई जगह देखने को मिली डीके शिव कुमार सिद्धारमैया के बीच में, क्या वो भी और ज्यादा खुल के आ गई? क्या वो लड़ाई भी एक रीजन था कि इतना इनडिसाइसिवनेस थी? समझ नहीं आ रहा था कि क्या डेप्यूटी सीएम का सुने या सीएम का सुने। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मतलब सिद्धारमैया जिस स्टैचर के लीडर हैं, या फिर डीके शिव कुमार वोकालिगा कम्युनिटी में जिस तरह से उन्होंने अपना आधिपत्य, अपना पूरा जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया है पिछले कुछ सालों में, खासतौर पे विधानसभा के चुनावों के बाद से, उसके बाद उनको एक आईपीएल के इवेंट से या फाइनल के इवेंट से क्रेडिट हॉक करके बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बेनिफिट होगा। ये ऑब्वियसली नैरेटिव जो भी पार्टी अपोजिशन में होगी, अगर कांग्रेस भी अपोजिशन में होती तो यही नैरेटिव उनको सूट करेगा कि क्रेडिट हॉक करने के लिए या और भी लोगों को अपनी तरफ खींच लेने के लिए आप ये काम करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये तर्क इसलिए भी काम नहीं करता क्योंकि मुख्यमंत्री खुद विधानसभा के इवेंट में है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद विधानसभा के इवेंट में है, चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर डिप्टी सीएम है। तो अगर ऐसी जगह पे ट्रेजेडी होता है
तो आपके पॉलिटिकल करियर पे बट्टा बैठ सकता है। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की सिचुएशन हो। खराब प्लानिंग, खराब एग्जीक्यूशन, लूप होल्स, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सारी चीजें, अब तो हम यही कह सकते हैं जैसे नलिनी कह रही है कि कोर्ट का मसला हो गया है, लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जल्दी से स्पाइरल कर रहा है स्टेट में। क्या हम इसको रेगुलर सिद्धू वर्सेस डीकेएस बैटल में देखेंगे? इस वाले इवेंट में अगर आप वहां भी लोगों से बात करेंगे तो दोनों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए, चाहे वो इस डर से हो कि बीजेपी कहीं स्कोर ना कर जाए इसमें, एक दूसरे के सपोर्टिव स्टेटमेंट्स दिया है। और ऐसा नहीं लग रहा है कि डीकेएस अगर एक लाइन ले रहे हैं तो सिद्धारमैया मुख्यमंत्री ने कुछ और लाइन ले ली है और उससे लूपहोल निकले और कल को कोर्ट में जाए या पॉलिटिकली जो है बीजेपी उसको एक्सप्लॉइट करे। तो ये इस बारी एक टीम के तौर पे आपको बोलते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, एक साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लार्जर रन में हाँ, अगर आप डीप डाइव करेंगे तो एक थॉट प्रोसेस जरूर होता है कि भाई दो लोगों के लड़ाई में तीसरे व्यक्ति का फायदा ना हो जाए। जी परमेश्वर हमेशा मुख्यमंत्री के दावेदार रहे हैं, तो ये डर तो रहता ही है कि भाई डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया की लड़ाई में कहीं जो जी परमेश्वर ना ले जाए। और वो नैरेटिव भी है 2.5 साल वाला जो जिसके बारे में बीजेपी अक्सर बात करती है। तो टाइम एनीवे अब खत्म ही होने वाला है, देखना होगा कि क्या नवंबर में कर्नाटक में सच में तब्दीली होने वाली है। तो ये सवाल तो फिलहाल बना हुआ है। आखिर में मुझे लगता है हम शायद हाथरस पे भी बात करेंगे, तब उस पर चर्चा करते हैं आगे। पर पता है डीके शिव कुमार ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं ना, वो हो सकता है सिद्धारमैया से ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, पर वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स उसने जरूर दिए हैं। सबसे पहले इंसिडेंट के बाद डीके शिव कुमार ने आके क्लेम करा मीडिया के सामने कि हमने 5000 पुलिसमैन डिप्लॉय कर रखे थे इस पूरे इवेंट के लिए। कोर्ट में जाके वही सिद्धारमैया सरकार बोल रही है कि हमारे पास 1600 to 1700 पुलिसमैन डिप्लॉयड थे। तो क्या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर को नहीं पता कि कितने पुलिसमैन डिप्लॉयड थे? एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रडिक्शन जो डीके शिव कुमार ने दिया है, उसने बोला कि मैं तो चिन्नास्वामी स्टेडियम वाले इवेंट में जाने ही नहीं वाला था। मेरे को इनवाइट करा कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने, पर मैं नहीं जाने वाला था। फिर वो कहते हैं कि मैं विधान सौदा से निकला, मेरी गाड़ी में केएससीए के एडमिनिस्ट्रेटर्स बैठे थे, और जब मैं स्टेडियम पहुंचा तब मेरे को पता चला कि वहां डेथ्स हो गई हैं। लेकिन मैं निकला इसलिए था ताकि मैं जल्दी जल्दी इवेंट रैप अप करवा सकूं। तो अगर आप नहीं जाने वाले थे और आपको ये भी नहीं पता था डेथ्स हो गई हैं, तो आप निकले क्यों थे वहां से? आप वहां गए क्यों थे चिन्नास्वामी स्टेडियम? इसमें तो कोई डिनायल ही नहीं हो सकता ना। किसी भी राज्य सरकार कोई भी स्टैम्पीड की सिचुएशन में, आप मध्य प्रदेश के किसी रिलीजियस फंक्शन में स्टैम्पीड हो, या हाथरस में स्टैम्पीड हो, या कुंभ में स्टैम्पीड हो, या चिन्नास्वामी का स्टैम्पीड हो, राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो सकती है। अल्टीमेटली जो लोग वहां पहुंचे हैं, या अगर ये आरसीबी ये एम्बिशन भी दिखा रही है कि हम ये इवेंट कर रहे हैं, तो इवेंचुअली इसी होप में कर रही है कि एक सरकार है, एक पुलिस है, एक एडमिनिस्ट्रेशन है जो हमारे जान की रक्षा वहां पे करेगी। तो इसमें तो आप लाख स्टेटमेंट दे लीजिए कि मुझे नहीं पता था, हमने परमिशन नहीं दी थी, इवेंचुअली दी बॉल स्टॉप्स देयर। यू कांट एब्सॉल्व रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, पॉलिटिकल हेड्स गिरेंगे कि नहीं, ये तो सवाल रहेगा ही कि क्या कोई इस्तीफा देगा। नहीं रहा तो हाँ, स्ट्रेस में इस्तीफा देके खुद से तो कोई भी देता नहीं है, और कितने फोर्सफुली सामने वाले भी मांगते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन फोर्सफुली मांगने के बावजूद भी वो क्लास अब नहीं है जो हम पहले देखते थे कभी, कि खुद से ही सामने आके इस्तीफा दे दिया मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। श्रेया, इसके अंदर ये बताओ कि तुमने जो स्टैम्पीड्स वगैरह कवर करी हैं, हम रिपोर्टर्स है, कहीं ना कहीं हम ग्राउंड पे भी मौजूद थे, और ये तो सेलिब्रेशन के तौर पे सारे ही न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स वहां मौजूद थे, बिकॉज सेलिब्रेशन होने वाला था। ये तो वहां खड़े खड़े ही 15 मिनट के अंदर सब कुछ सबके सामने अनफोल्ड हुआ। हमारे भी जो रिपोर्टर्स वहां पे थे, सगाई वगैरह, वो लोग तो सेलिब्रेशन कवर करने के लिए गए थे, नॉट टू कवर अ स्टैम्पीड, अ ट्रेजेडी। इसके अंदर श्रेया, अगर आप वहां मौजूद हो और हम लोग जैसे रिपोर्टर्स के तौर पे जो थर्ड आई पर्सन, थर्ड व्यू पर्सन जो हम लोगों का रहता है, तो इसमें पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन क्या बोलती है, उनकी गाइडलाइंस क्या है कि अगर आप ऐसी जगह जाओ, अवॉइड कैसे कर सकते हो? आप मत जाओ। अभी के हिसाब से और ट्रेंड के हिसाब से तो मैं किसी को भी कहूँगी, लार्ज क्राउड इवेंट्स जिसमें कोई जिम्मेदारी या अकाउंटेबिलिटी ओपनली दिख नहीं रही है, मत जाओ।
उसका ये कारण है कि अकाउंटेबिलिटी का ही फिक्स होता नहीं है। अब हाथरस स्टैम्पेड में देखो बाबा को क्लीन चिट मिल गया, तो अकाउंटेबिलिटी फिक्सिंग बहुत डिफिकल्ट है इस करंट सिनेरियो, या फिर जो एक प्रेसिडेंट बन गया है, जैसे कि नलिनी भी कह रही है कोर्ट केस बन जाएगा। अभी इस इवेंट में हम देखेंगे तो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद थे उस दौरान स्टैम्पेड हो गया। आई डोंट थिंक ये भी हम बहुत सारे सबके अकाउंटेबिलिटी हमने फिक्स कर दिया। मुझे नहीं लगता कोई सरकार, कोई पुलिस चाहती होगी कि स्टैम्पेड हो, कोई नहीं चाहता होगा। तो जो लोग भी है ना वो भी अच्छे सिविक सेंस की तरह बिहेव नहीं करते। हम बहुत सारे लार्ज क्राउड इवेंट्स में जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल इवेंट्स हो, चाहे वो सेलिब्रेशंस हो। हम बहुत बार देखते हैं कि ऐसी जनता उस भीड़ में हमेशा मौजूद होती है जिनको लगता है सेलिब्रेशन करना मतलब पागल हो जाना, मतलब डिसरिगार्ड टू द अदर पर्सन्स लाइफ। जब तक ये सिविक सेंस आप में ना हो, कृपया ऐसे इवेंट्स में मत जाइए, क्योंकि आप आपके साथ साथ किसी और की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, वो गलत है। और ये सिविक सेंस जब तक कलेक्टिवली आपको दिखे ना किसी क्राउड में, तो प्लीज कोई लार्ज क्राउड इवेंट्स में मत जाइए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी कभी फिक्स नहीं होने वाली। नलिनी, कितना मुश्किल है ये सबको, ऐसी चीजों को मैनेज करना? क्योंकि देखिए बयानबाजी तो होगी, जो ऊपर बैठे हैं वो ऐसा लगता है कि आइवरी टावर में बैठ के नीचे देख रहे हैं। और तुमने सही बोला कि भाई हमारे देश के अंदर कौन सा केस बहुत जल्दी निपटा है, सालों साल लड़ना पड़ता है। ऐश्वर्या, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे हमने अभी पूरे पिछले आधे घंटे 45 मिनट से डिस्कस करा, क्योंकि इसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोगों की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑर्गेनाइजर्स की भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन आता है वैसे वो ऑटोनॉमस बॉडी, बट अफिलिएटेड वो बीसीसीआई से है, तो टेक्निकली उसका ओवरव्यू बीसीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बीसीसीआई के सेक्रेटरी ने आके खुद बोला है कि ये इवेंट बेटर ऑर्गेनाइज हो सकता था, इसमें लैप्सेस हुए हैं, इसको थोड़ा बेटर प्लान करा जा सकता था। तो सब लोग ये बोल रहे हैं, और सबकी अगर थोड़ी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिग्रीज ऑफ कोर्स डिफर करती है, कौन ज्यादा जिम्मेदार है कौन कम जिम्मेदार है, लेकिन इसमें यही होगा पासिंग द बक, जो हर जगह हम देखते हैं कि एक बंदा बोलेगा कि मेरी थोड़ी ना, उसकी जिम्मेदारी थी ये, तो वो बोलेगा कि उसकी तो मेरी थोड़ी ना थी, तीसरे बंदे की जिम्मेदारी थी। तो पासिंग द बक ही चलता रहेगा। अब एफआईआर फाइल करके उन्होंने सेम ही चीज तो करी है। अगर वो डीएनए जो एक प्राइवेट कंपनी है, आरसीबी ओन्ड बाय अ प्राइवेट कंपनी, और तीसरा किसके अगेंस्ट करी थी एफआईआर? कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन, विच इज अगेन एन ऑटोनॉमस बॉडी। अगर आप ऐसे एफआईआर इन तीनों की तरफ फाइल कर दोगे तो आप बोलोगे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन्होंने नहीं प्लान करा। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो फिर हाथ फेर रहे हो ना। तो यही पासिंग द बक ही चलता रहेगा। कोई खड़े होकर ये नहीं बोलेगा कि मेरी जिम्मेदारी थी और आई शुड हैव डन बेटर, क्योंकि एटलीस्ट उससे कुछ इन फैमिलीज को क्लोजर तो मिलेगा, हो सकता है, अगर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे और उसके रेपरकशंस एक्सेप्ट करे। पर बिकॉज दे विल कीप पासिंग द बक, द फैमिलीज विल कीप स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस। ये फाइट जस्टिस की, जैसा आपने उपहार वाला केस का एग्जांपल दिया था, कितने सालों साल चला। पेरेंट्स सालों साल लड़े थे, और वो पेरेंट्स इतना ज्यादा लड़े थे उपहार केस के अंदर कि वो एक्सपर्ट हो गए थे। फायर के अंदर किसी भी बिल्डिंग वगैरह में फायर होती तो फिर लेटर वो एज एन एक्सपर्ट पेरेंट्स जो है अपना ओपिनियन देने लगे, बिकॉज उनके बच्चे थे हॉल के अंदर जब उपहार के अंदर आग लगी थी, और बहुत सारे बच्चों की डेथ उस आग के अंदर हुई थी। बट हर पेरेंट ये नहीं कर पाता, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात लीगल केसेस के अंदर पैसा एंड मनी, पैसा जाता है और टाइम जाता है, ये दो चीजें आपकी जाती हैं। सबसे ज्यादा जो आपका फिजिकल और मेंटल एनर्जी जाती है ना, हर केस में कोर्ट में पेश होना, हर हियरिंग पे, हर उसके लिए पुश करना, क्योंकि एक बार कोर्ट में कोई केस कोल्ड स्टोरेज में चला गया फिर किसी को फर्क नहीं पड़ता। ना ही उस लॉयर को फर्क पड़ता है जिसने अपफ्रंट अपनी पूरी फीस ले ली थी, ना ही उस जज को फर्क पड़ता है जिसके पास 1000 और केसेस सुनने के लिए। तो सिर्फ वो जो लिटिगेटिंग पार्टी होती है, सिर्फ उसी को उस केस से फर्क पड़ता है। वो ही पुश कर सकता है अपने लॉयर को कि जाके प्लीज सुनवाई के लिए बोलिए जज से, ये केस खत्म करवाइए। तो जो मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस होता है ना, ये किसी केस को टू फॉलो इट थ्रू, टू सी इट टू इट्स कंक्लूजन, वो सबसे ज्यादा होता है। सब भूल जाते हैं, मीडिया भूल जाती है, पॉलिटिशियंस भूल जाते हैं, सिर्फ वो जो इंसान होता है जो अपने न्याय के लिए लड़ रहा है ना, सिर्फ उसी को याद रहता है और उसी को पता होता है उसका स्ट्रगल क्या था। इसी में ऐड कर लें हम लोग, जब इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, बैंगलोर में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, केपीसीसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसमें ये बात बताई गई है कि कैसे 2006 में वहां पे डॉक्टर राजकुमार के क्रिमेशन के दौरान जब एच डी कुमारस्वामी की सरकार थी, उस वक्त स्टैम्पीड हुआ और 8 लोगों की जान गई थी।
मतलब 11 वर्सेस 8 की कहानी लड़ाई पॉलिटिकल शुरू हो हो गई गई है। इसमें और ये क्रिकेट बॉडी कर रही है ये नहीं, ये कर्नाटका कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि एसडी कुमार स्वामी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस पूरे मौत के लिए जिम्मेदार डीके शिव कुमार हैं, उनके हाथों पे ये खून लगा हुआ है। तो अब वो राज्य में आज जाके उन्होंने वहां प्रेस वार्ता की है। तो जवाब में जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त बैंगलोर के अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब पुराने एक दूसरे के जो डर्टी लिनन्स हैं वो बाहर करके दिखाए जा रहे हैं कि आपके टाइम में इतना हुआ था, मेरे हमारे टाइम में इतना हुआ था। लोगों के जान की बहुत ज्यादा कहाँ परवाह है। एक आखिर में ऐश्वर्या जरूर अंत में ऐड करूंगा, क्योंकि हाथरस की बात मैं बहुत स्ट्रांगली करना चाह रहा था। मैं श्रेया दोनों वहां पे थे जब 121 और इसमें एक स्पेक्ट्रम भी है जिसके बारे में मैं ऑनेस्टली एडमिट भी करना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग अंडर प्रिविलेज क्लास से थे, दलित परिवारों के थे। और ये एक लार्जर नैरेटिव है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में और बाकी देशों में भी, जहां पे अंडर रिप्रेजेंटेशन किसी समुदाय का होता है, उसकी बात कम होती है। एक हम उपहार के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, हमारी पब्लिक मेमोरी में है वो एम्बिशियस मिडिल क्लास फैमिली का पिक्चर रिकॉर्ड हो गया है। लेकिन हाथरस में 121 लोग मरे क्योंकि वो दलित परिवारों के थे, क्योंकि अंडर प्रिविलेज परिवारों के थे, इकोनॉमिकली वीक परिवारों के थे। वो इमेजरी कभी हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं हुई। और यही बात है 140 करोड़ के देश में हम अपने यहाँ पे जो रिसोर्स है उसको लाइबिलिटी मान के चलते हैं। इसलिए जब डेथ होती है, मौत होती है, तो कभी इस बात को लेके करेक्टिव मेजर्स की बात नहीं होती है। और एक बार बार मैं हाथरस पे क्यों ला रहा हूं, 121 लोग जब मरे थे, मैं श्रेया दोनों ग्राउंड पे थे, हमको पता चल रहा था कि वहां पे किस किस लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन ने गलतियां की हैं, ब्लंडर्स किए हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक स्टोरी किया था कि एक रात पहले उनको ऑलरेडी उन्हीं के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के बंदे ने बोला कि आपका जो प्लानिंग है वो रोड प्लानिंग में कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही है, मैं रोड प्लानिंग की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। अच्छा, रिलिंक्विश्ड ऑफ द ड्यूटी। लोकल पुलिस को पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता है, फिर भी आप इवेंट होने देते हो। तो लोगों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। और स्पेशली जो अमित कह रहे हैं कि अगर आप ऐसे कम्युनिटी, ऐसे क्लास से होते हो जिसमें आप या तो वोट बैंक हो या तो आप भूल जाने, यू कैन बी फॉरगॉटन। अगर ऐसा है ना तो फिर कोई याद नहीं रखेगा। तो हाथरस में कुछ ऐसा ही हुआ। और जिस तरीके से लोग मरे, क्योंकि मुझे आज भी याद है कि मैं वहां पे जब पहुंची थी तो मैं सबसे पहले वहां की जो अस्पताल थी वहां गई थी। जो रिपोर्ट्स आ रहे थे, क्योंकि इतने क्विकली, मतलब कोई जा रहे थे 10 मिनट बाद उनको बॉडी दे रहे थे, उनकी जो विंड पाइप्स है उसमें मिट्टी भर गई थी। लोग इतने एक के ऊपर एक दब गए थे। तो मौत भी बहुत खतरनाक थी। लेकिन हम भूल जाते हैं, है ना। 121 हम भूल गए, 8 जो कोई और रेफरेंस दे रहा है, 11 हम भूल जाएंगे, आंकड़े बन के रह जाएंगे। तो इसलिए जो मैं बार बार कह रही हूँ सब टू द और उस जगह में भी उसके बाद मुझे लगता है श्रेय वो डिफाइनिंग पॉइंट भी होना चाहिए था। आप हाईवे है, हाथरस का एक हाईवे है, हाईवे के एक छोर पे खेत है, दूसरे छोर पे खेत है। ठीक है। एक जो गॉडमैन, सेल्फ क्लेम्ड गॉडमैन है, नारायण साकार स्वरूप खुद को बुलाने वाला व्यक्ति, वो फील्ड में स्टेज लगवाता है। एक सेंटर छोटा सा स्टेज है और चारों तरफ खुले मैदान में लोगों को आने के लिए जगह छोड़ दी। कोई ग्रिड नहीं है, ब्लॉकिंग ग्रिड नहीं है। हाँ, और जितने आना चाहे उतने आते रहिए, आ रहे हैं। और आमतौर पे हम लोग जब इवेंट्स जब ऑर्गेनाइज करते थे अपने, फिर मैं कॉलेज के दिनों में कह रहा हूँ, ब्लॉक्स बनाए जाते थे, ब्लॉक, ताकि चाह के भी लोग मूव आगे ना जा पाए। और आप एंट्री रोक देते हो, दरवाजे बंद कर देते हो, तो हाईवे ब्लॉक करते, लोगों को आने नहीं देते। पहले ही पता था, एक रात पहले हाथरस में तो एक रात पहले जो कैपेसिटी थी साफ दिख रहा था कि यहाँ पे कुछ 20,000, 30,000, 40,000, 50 मैक्सिमम उस खेत में लोग हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब किसी लॉजिकल सेंस में नहीं हो सकता। पुलिस खुद अपनी रिपोर्ट में कह रही 2 लाख लोग आ गए थे। कैसे आ गए भाई? आपने आने कैसे दिया उनको? लोग रात में आके मतलब वो बस गए थे, मतलब डेरा डाल दिया था लोगों ने। अगले दिन सुबह तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं होनी चाहिए थी वहां पे। अब ये 1 साल लगभग, जुलाई में 2024 में घटना हुई, 1 साल लगभग होने को है। उसमें जो बाबा था वो कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके जो ज्यादातर मुझे लगता है हाई हैंडेड लोग थे, तब भी वो अरेस्ट नहीं हो रहे थे। छोटे ऑर्गेनाइजर्स जो थे, कोर टीम जो होती है, लोकल टीम्स, उन लोगों से पूछताछ हो रही जो थी। खुद भक्त है, हाँ, वही ऑर्गेनाइजर भी है, वही वहाँ के यूनियन सेवाइट बन गए, बस वही है, उन्होंने बुलाया तो है। और क्या इसमें वहां पे किसी बड़े अधिकारी पे गाजगिरी नहीं? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस इलाके में जहां हाथरस है, जिनकी जिम्मेदारी, अगर 2 लाख लोगों का इवेंट आपके यहाँ पे हो रहा है,
तो वहां पे जो कमिश्नरेट है वहां से लेके आखिरी नीचे तक जिम्मेदारी फिक्स होती अगर, तो शायद चिन्नास्वामी में आपको ये देखने को नहीं मिलता। इसलिए हाथरस एक लर्निंग होनी चाहिए थी इस देश में। 121 लोग जहां मरे हैं, जिसमें 112 या 113 महिलाएं थी और बाकी बच्चे और पुरुष थे। तो उस जगह से डिफाइनिंग मोमेंट हो सकता था, वाटरशेड मोमेंट हो सकता था। हमारी रिसेंट मेमोरी में सबसे भयावह मोमेंट था, क्योंकि उपहार ने हमारे यहाँ पे फायर सेफ्टी नॉर्म्स इस देश में स्टैब्लिश किए थे। हाथरस से क्राउड मैनेजमेंट, तब भी हम लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि कैसे एनडीएमए की गाइडलाइंस है जिसको फॉलो करना है, वो सब कुछ नहीं हुआ। और अब फिर वही पॉलिटिकल बिकरिंग वापस से शुरू हो गई। इसका मतलब अमित यही है कि चाहे यूपी में बीजेपी की सरकार हो या कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार, पूरा सीन हर तरफ एक ही है। कोई भी कोई इंडियन सिटीजन की लाइफ की वैल्यू नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती। एंड दिस शुड बी अ लेसन टू द इंडियन सिटीजन्स, चाहे वो यूपी के लोग हों या कर्नाटका के लोग हों, कि वो बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लिए चुने, जो उनकी लाइफ की थोड़ी ज्यादा वैल्यू रखें, जिनके पास ये नो हाउ हो कि ऐसे इवेंट्स को कैसे मैनेज करना चाहिए। एंड अगर कोई ऐसा हादसा हो भी जाता है, जो थोड़ी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो, ये हमें इस चीज से सीखनी चाहिए। और हमें बार शायद नली अपना पॉइंट कंप्लीट करो, फिर शायद नहीं हो गया ये। इसमें एक बात बताओ श्रेया, जैसे तुम दोनों स्टैम्पीड में मौजूद थे, एग्जैक्टली ये शुरू कैसे होता है? व्हाट आर द थिंग्स के आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप इतने बड़े इवेंट में जाएं? मैं इसी पे जा रही हूँ कि एक तो कभी भी एक ऐसे जगह पे ब्लॉक मत हुई है जहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा किसी चीज की इंतजार कर रही हो। कोई इंतजार की जगह पे मत रहिए कि गेट खुलेगी, बाबा आएंगे। हर जगह मैंने यही देखा है कि जब भी भीड़ किसी जगह एक तरफ जाने की कोशिश कर रहे, मत जाइए, छोड़ दीजिए, आप नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जो पुश ओवर है, स्पेशली अगर आप महिला हो और बच्चे हो, तो मेरे हिसाब से उनको तो इन भीड़ में इंक्लूड मत कीजिए। ये हाथरस वाले इंसिडेंट की बात करें, क्या रीजन था? बाबा का चरण रज, जो धूल है वो धूल लेने के चक्कर में सब गिर पड़े। तो जो रीजन में बार बार ये जनता के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तो नहीं, लेकिन उनको ये कहना चाहूंगी कि ये कोई भी रीजन नहीं है, चाहे वो टिकट ना मिलके मतलब अंदर जाना हो या फिर धूल लेना हो, आपकी जान से ऊपर नहीं है। तो इतना तो किसी को आइकनाइज मत कीजिए कि आप अपना जान खो बैठे, और वो भी ऐसे जगह जहाँ पे उसकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स नहीं होगी। तो बार बार जो घूम फिर के मैं बोल रही हूँ कि आप और हम सब ऐसे क्राउड गैदरिंग्स में गए हैं और हमने देखा है कि आगे वाला बंदा कितना पागल होता है और उसके चक्कर में हमें कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। तो जब तक ये एक सिविक सेंस, जो नलिनी भी कह रही थी, सिविक सेंस सब में इंस्टिल्ड ना हो, मुझे नहीं लगता कि किसी को अकाउंटेबिलिटी लेके लार्ज क्राउड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए। नलिनी, सजेशन तुम्हारा क्या होगा लोगों को, अगर आप पहुंच भी गए मानिए ऐसी जगह पे, इमोशन की वजह से, एंथुजियाज्म की वजह से, हर कोई ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं, हम चाहते हैं कि हम सेलिब्रेशन एक साथ करें, सजेशन क्या होगा तुम्हारा? देखो ऐश्वर्या, ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर लार्ज क्राउड इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ हादसा होगा। हाँ। अमित ने इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे बस थोड़ी सी प्लानिंग और थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन के साथ आप कोई भी चीज सक्सेसफुली प्लान आउट कर सकते हो। पॉपुलेशन इंडिया में इश्यू है, ये सब जानते हैं, और हर स्टेट में इश्यू है, यूपी से लेकर कर्नाटका तक। लेकिन अगर थोड़ी सी प्लानिंग हो तो बहुत ही अच्छे से वो प्लान करा जा सकता है, एक बड़ा क्राउड हैंडल भी करा जा सकता है। तो मैं डिस्करेज नहीं करूंगी लोगों को ऐसे इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, क्योंकि ये एज अ सोसाइटी कम्युनिटी बॉन्डिंग के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि इतने सारे लोग। अब आप सोचो, अगर ये स्टैम्पीड नहीं हुई होती तो इतने सारे आरसीबी के फैंस एक साथ आके सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या स्पिरिट होती स्पोर्ट की, अपने टीम के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो इट कुड हैव टर्न्ड आउट वेरी वेल अगर थोड़ी सी प्लानिंग इसमें प्रॉपरली करी गई होती। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो जहां कुछ ऐसा आपको लगता है कि हालात खराब होने वाले हैं, तो थोड़ा सा सबसे पहले तो काम रहने की जरूरत होती है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन हो रही है, उसमें आप और ज्यादा पैनिक करके वहां से एस्केप करने की कोशिश करोगे तो और ज्यादा केओस बढ़ेगा उससे, क्योंकि आपको रियलाइज करना है कि सब लोग वही चीज कर रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा काम रहने की जरूरत होती है। और
थोड़ी सी आप इस पे स्टडी भी कर लो कि अगर आप स्टैम्पीड में फंसे हुए हो तो क्या बेस्ट पोजीशन होती है आपके पास जो आप ले सकते हो ताकि आपको मिनिमम एटलीस्ट हार्म हो, या आप थोड़ा सा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करो कि सिर्फ मेरे यहाँ से बच निकलने की बात नहीं है, मेरे आसपास जो लोग हैं उनकी भी जान खतरे में है, तो मेरे को ऐसे रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए ताकि ना ही मेरे को कोई हार्म हो ना ही आसपास के लोगों को हार्म हो। लेकिन वो थोड़ा अंदर से ही आएगा लोगों में, एंड वो पैनिक सिचुएशन में थोड़ा एग्जीक्यूट करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट होता है कि ये सारी अथॉरिटीज अलर्ट हो, प्रेजेंट हो, ताकि अगर कोई भी इंसान पैनिक कर रहा है, केओस क्रिएट कर रहा है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करा जा सके, सिचुएशन को कंट्रोल करा जा सके। हादसे होते रहे हैं और होते रहेंगे, पर कैसे हम उन हादसों से सीखते हैं, क्या हम लर्निंग्स लेते हैं और आगे जाने वाले इंस्टेंसेस में हम वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। और यही मेरे को सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट इसी बात का है कि पिछले कुछ ही सालों में, 5 सालों में हमने इतने बड़े बड़े हादसे देख लिए हैं, पर हमने उससे कोई भी लर्निंग नहीं ली है और ना ही हमने कोई ऐसी गाइडलाइंस इम्प्लीमेंट करी हैं। हम बस लोगों की जानें वेस्ट होने दे रहे हैं और उसका हम कोई रेपरकशन देख नहीं रहे हैं कि कोई फेस कर रहा है। अमित, इसके अंदर एक चीज और मैं जो ऐड करना चाहूंगी वो ये है कि कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं इसके अंदर, कि आपने उस पे उंगली उठा दी, उस पे उंगली उठा दी। इसके अंदर कई लोगों का कहना है कि विराट कोहली की अकाउंटेबिलिटी, कल्पेबिलिटी थी ही नहीं। अगर सवाल उठाने थे तो फिर ऑर्गेनाइजर्स, कहीं ना कहीं आरसीबी, क्योंकि वो ट्वीटिंग तो सबने देखी कि टिल लास्ट मोमेंट वो ट्वीट करते रहे थे। तो क्या कहीं जो टीम है अब थोड़ी सी जरूरत है कि वो भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, कि अगर इतना बड़ा क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात हो रही है और इतनी जो जल्दबाजी है, बार बार सवाल वही किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने और पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन सब मलाई खाना चाह रहे थे। आरसीबी हो चाहे आरसीबी, ऑर्गेनाइजर्स हो थोड़ा वो, और कहीं ना कहीं सरकार भी। आरसीबी के लिए एज अ ब्रांड स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था। 18 साल के बाद आप जीते हैं तो वो हड़बड़ी खुद को स्टैब्लिश करना और ये इवेंट लाद देने की, हमारे देश में एक बहुत पुरानी टेक्निक है। आप गांव में भी जाइएगा तो कोई इवेंट हो रहा हो, शादी वादी हो रही हो, तो बहुत सारी चीजें जो आपको करवानी हो ना, आप वो करने लगते हो ये सोच के कि बड़े बूढ़े जो घर के हैं कि लास्ट में मजबूरी में राजी खुशी या दुख में दें, परमिशन दे देंगे। तो वो वही वाला एक्ट आरसीबी की तरफ से होता हुआ दिखा। इवेंट कंपनी, क्योंकि उनको हायर किया गया है 35,000 की क्राउड को मैनेज करने के लिए, वो 3 लाख के क्राउड को का मैनेजमेंट उनके ऊपर वैसे आता भी नहीं है। डीएनए के ऊपर ये जरूर बात हो सकती है कि आप बार बार लोगों को वहां तक लाने के लिए, या कम्युनिकेशन जो है वो आपने गड़बड़ किया। पुलिस, डीएनए, आरसीबी, इनकी कम्युनिकेशन का क्या हुआ, क्या ये लोग आपस में इन टैंडम वर्क भी कर रहे थे कि नहीं। लेकिन फिर वही जो मैंने पहले विराट कोहली के लिए कहा था, विराट कोहली को पिन पॉइंट करना कि उनकी जिम्मेदारी है अरेस्ट विराट कोहली, ये हैशटैग से मैं तो अग्री नहीं करता हूँ। ये बेवकूफी है। मतलब कल को अगर किसी और इवेंट में आप जाते हैं, गाने के इवेंट में जाते हैं और पीछे घटना हो जाती है, तो आप किसी सिंगर को अरेस्ट करने की मांग थोड़ा ना करें, अनलेस कि उस सिंगर ने प्रोवोक किया है लोगों को। विराट कोहली ने जरूर ये बात कही कि बैंगलोर में क्या सेलिब्रेशन होगा वो देखना चाहते हैं, इस बात को दोहराते रहे, वीडियोस में दोहराते रहे। तो उनके अंदर का एक एक्साइटमेंट था जो उन्होंने रिपीट किया। लेकिन अरेस्ट विराट कोहली कुछ ज्यादा ही बड़ी मांग है ये। हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि घटना के 48 घंटे बाद भी शायद विराट कोहली का अभी तक कोई बयान इस पे नहीं आया है। ये नहीं है, छोटा है, पोस्ट आया जिसमें उन्होंने लिखा गटेड। हाँ, गटेड एक पोस्ट आया था। हाँ, मतलब उसमें किया जा सकता है, क्या ये सही है? डिटेल्ड एक होना चाहिए वीडियो, तो एटलीस्ट आप अपने फैंस के लिए एक डिटेल्ड वीडियो ही 1 मिनट 2 मिनट की संवेदना भरी वीडियो डाल सकते थे। जो उनकी आरसीबी की महिला टीम की कप्तान हैं, उन्होंने एक कम से कम 4 लाइनें लिखी हैं जो घटना हुई है, 24 घंटे बाद ही लिखी, लेकिन टीम की तरफ से। और सिर्फ विराट कोहली क्यों, बाकी जो और भी प्लेयर्स हैं, कैप्टन है, इतने सारे विजुअल्स आपने रिलीज किए हैं उस समय, उस दिन जब बहुत सारे, ऑलमोस्ट हर आधे घंटे पे एक वीडियो रिलीज हुआ है। तो बतौर टीम विराट कोहली का एक संतुलित बयान आना चाहिए था। हो सकता है आप कई बार डरते हैं कि लीगल
ramifications क्या हाँ, होंगे। नलिनी ये बात समझेंगी भी कि भाई उन्हीं को एविडेंस के तौर पे पर यूज किया हमें जाता अपना है कोर्ट में। डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करने में, अपना रिग्रेट एक्सप्रेस करने में, आई डोंट थिंक कुछ क्योंकि अब आइकन भी हो ना, तो एक तो थोड़ा जिम्मेदारी तो आपकी, हाँ बनता ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि इतने सारे लोग, आपको पता है कि प्लेयर्स की वजह से वहां आए पहुंचे हैं। थे, हाँ। उन्हीं की वजह से उन्हीं आए की हैं। वजह कोई से। सीधा हाँ, देखने और नहीं ये आया, देखने, देखने ये जो के बाद तो इंतजार देखने नहीं थी, आया। ये सिर्फ आरसीबी के हाँ। लिए नहीं थी, कोहली के लिए कोहली भी भी था था। कि उनका चैप्टर पूरा होना हाँ। है, क्रिकेटिंग क्रिकेट चैप्टर में भी। आईपीएल का एक ट्रॉफी लगना ट्रॉफी। है, तो सबको पता है कि तो उनकी वो एक एक जिम्मेदारी ग्रीफ है। वाला वीडियो जरूर मैं तो मिस कर रहा हाँ, हूँ same। बतौर क्रिकेट फैन का। ये एक जर्नलिस्ट कह रहा हूँ 48 घंटे तक, मैं एक आरसीबी के फैन के तौर पे भी मिस कर आरसीबी रही फैन हूँ। के तौर पे 48 घंटे तक वीडियो नहीं आना, ये मुझे बड़ी लगता है बात कि शायद जिसने भी डिसीजन पीआर टीम ने या हम्म। लीगल टीम ने लिया, जिसने भी लिया, ये आरसीबी के फैंस के साथ ठीक नहीं। आरसीबी के फैंस के साथ ये ठीक नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं सवाल जो उठाए जा रहे हो, जैसे कि श्रेया ने भी बोला कि इस समय अगर आप बहुत बड़े क्राउड वाले इलाके में जाते हैं तो सतर्क रहिए। नलिनी ने जो बात बोली कि लीगल रैमिफिकेशंस जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और अमित जिस तरीके से कह रहा है कि जितनी भी स्टैम्पीड्स हमने एज रिपोर्टर्स कवर किए हैं उसमें यही देखा गया है कि लोग ज्यादा होते हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे इवेंट में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा सतर्क रहिए और कोशिश करिए कि पैनिक ना करें उस समय। और महिलाओं और बच्चों के लिए तो खासतौर से ये जो बड़े इवेंट्स होते हैं आपको संभल के रहने की जरूरत है, बिकॉज अकाउंटेबिलिटी, हमें बात बहुत बुरी लग सकती है लेकिन फिक्स होती नहीं है। सस्पेंशन कुछ लोगों का हो जाता है और जो लीगल लड़ाई है उसमें सालों साल लग जाते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने आपको बताया कि एग्जैक्टली वो जो स्टैम्पीड हुई उसके पीछे का कारण क्या था। अगर आप वहां जाते हैं या किसी के साथ ऐसी दुर्घटना होती है तो लीगली आप क्या क्या कर सकते हैं। अगले हफ्ते आप किस चीज पे बातचीत करना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।